अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन तमाम तर बच्चों के लिए जो कि यूके में पढ़ना चाहते हैं। यूके स्टडी वीज़ा आपके पास यूके में अगर आपने जाना है ना, आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, यूके जा सकते हैं। नंबर 1, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए अपना, ठीक हो गया, जिसमें आप अपनी सर्च कर सकें। नंबर 1, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2, आइल्स पहले से ही कर लो यार, पहले से ही आइल्स कर लो। बार बार ये इसकी बड़ी मसले होते हैं जी, हम इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, आइल्स कर लो, कौन सा बड़ा मसला है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करो, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बता देंगे, आइल्स कर लो, ठीक है। नंबर 4, आपने अप्लाई करना है। नंबर 5, देन वेलकम टू लंदन, ठीक है, पढ़ना अगर चाहते हो। सबसे पहले यूके स्टूडेंट वीज़ा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वैलिड पासपोर्ट बनवाओ, पासपोर्ट बनाना बहुत आसान है, अर्जेंट पासपोर्ट बनाओ, जैसे मर्जी बना लो, पासपोर्ट पहले से बना के रख लो। नंबर 2, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हो, ग्रेजुएट होना मस्ट है। यहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से ग्रेजुएशन आपकी मस्ट होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद डिग्री तो लाजमी है, डिग्री नहीं है तो एटलीस्ट ट्रांसक्रिप्ट तो आपके पास होनी चाहिए। रिजल्ट कार्ड नहीं चलेगा, ट्रांसक्रिप्ट लाजमी होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया आपके पास। ये बाद में जब डिग्री है आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन करके जाना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें होगी, आपकी ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आपके पास लेटर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए। एक आपको यूनिवर्सिटी बना के देती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का, वो आपकी यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी माना जाता है कि नहीं। नंबर 2, आइल्स। आइल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ टेस्ट हैं, आप एक आध टेस्ट क्लियर कर लें अगर आपने यूके जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जो बिल्कुल शहर के पास हो, शहर के अंदर हो, दूर ना हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, ईस्ट लंदन में अप्लाई कर दें, बीपीपी में अप्लाई कर दें, बीसीसी में अप्लाई कर दें, पोर्ट्समाउथ में अप्लाई कर दें। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ईस्ट लंदन, बीपीपी, बीसीसी, पोर्ट्समाउथ। ऑनलाइन बैठ के अप्लाई करें इन 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में, ऑनलाइन सबसे पहले। और कहाँ पे अप्लाई करें, जो आपका रेलेवेंट, आपने जो डिग्री की हुई है या जिस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका दिल लगता है, जिसमें आपको पढ़ने में परेशानी नहीं है, ताकि आपको वहाँ पे जाके स्टडीज़ करने में आसानी हो, नुकसान। फॉर एग्जांपल मुझे बड़े शौक है इकनॉमिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। मैं एमफिल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अगर मैं पीएचडी करना चाहूँगा तो मैं करना चाहूँगा इकनॉमिक्स में। मुझे बड़ा मज़ा आता है इकनॉमिक्स और बिज़नेस को पढ़ने का, बड़ा मज़ा आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस को, डिप्लोमेसी को, इंटरनेशनल बिजनेस को, मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स में कोशिश करूँगा। जर्नलिज्म को, ये मेरे सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। सोशल साइंसेज, मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में, एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग कराची से, ठीक है। लेकिन मेरा उनमें दिल नहीं लगता, अगर मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स उठाऊंगा मेरा दिल नहीं लगता भाई, मैंने करना ही नहीं है वो, बात समझे आप मेरी। तो इसलिए आप लोग भी चीज़ को समझें, जिस चीज़ में दिल लगता है उसी चीज़ में अप्लाई करो, ताकि क्योंकि वहाँ पे जाके आपके लिए असाइनमेंट वगैरह भी बनाना फिर मुश्किल काम है, फिर स्टडी कंटिन्यू करना, फिर अपने काम भी साथ साथ करना है। वहाँ पे पैसे कमाना आसान काम तो नहीं है ना, फिर पैसे भी अपने कंटिन्यू करना है, मुश्किल काम है। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। यूनिवर्सिटी ट्राई करेंगे, आपको लंदन की यूनिवर्सिटी मिले, ठीक है, मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ बता दी हैं। इसके बाद आपने वो वाली यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है जिनकी फ़ीस जो है इंटरव्यू के बाद सबमिट करवानी है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें फ़ीस आपने इंटरव्यू से पहले सबमिट करवानी है, उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करना। उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना जिनकी फ़ीस आपने इंटरव्यू के बाद जमा करवानी हो। ओवरऑल $50 से $60 तक फ़ीस है हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। 100, 200, $250 तो आपको लग जाएगा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, ठीक हो गया। आइल्स मैंने पहले भी बताया कि आइल्स ज़रूरी है, अपनी यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली आप मार्क करें, प्रॉपर मार्क करके जो है आप इसको अप्लाई कर दें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए होंगे, आइल्स को या प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश को, आपकी ग्रेजुएट डिग्री शिग्री सारा कुछ आप अप्लाई करेंगे, आपको यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आता है, उसकी बेस पे आप यूके एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू अगर आपका क्लियर होता है उसके बाद जो अपनी फ़ीस जमा करवाएं, फ़ीस जमा करवाने के बाद आप आते हैं वेलकम टू यूके। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको सबमिट करनी है। बैंक स्टेटमेंट मतलब ये कि आज अगर मेरे इंटरव्यू फॉर एग्जांपल आज 26 नवंबर है या कम जनवरी को अगर है ना, तो आज की तारीख से मेरे पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद हो। एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट आपके पास यूके के लिए 60 से 65 लाख की चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया आपका यही है, 65 लाख 70 लाख आपके पास चाहिए अगर आपने यूके जाना है। नंबर 1, ठीक हो गया। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, बड़ी कंपनीज मार्केट में मौजूद हैं जो कंसल्टेंसी कर रही हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कंसल्टेंट की तरफ जाना है। कंसल्टेंट की तरफ जाके उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जो उसके ब्रिज में हो, ताकि अप्लाई करने की फ़ीस ना हो। कंसल्टेंट अपनी फ़ीस ज़रूर लेगा आपसे। अब ये दूसरे तरीके में आप जा रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, अगर आपके पास अपनी ज़ाती बैंक स्टेटमेंट नहीं है मौजूद, ठीक है, फिर आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको डिफरेंट कंसल्टेंट्स भी बता सकते हैं। जो मेरी रिसर्च है, इट इज़ नॉट प्रेसिडेंटेड, दैट कंसल्टेंट विल मैनेज योर बैंक स्टेटमेंट। डेफिनेटली वो अपनी एडवाइस के आपको पैसे लेगा,
डेफिनेटली अगर आपको वैसे 14-15 लाख रुपए लगना है, मे बी आपको 17 लाख लग जाए, 1.5-2 लाख ज़्यादा लग जाए, कंसल्टेंट विल फी चार्ज यू हायर फीस। अगर ये सिनेरियो होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक, ही विल मैनेज योर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आप कंसल्टेंट के थ्रू, फिर अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट विल डू समथिंग कि वो आपको किसी तरह बैंक स्टेटमेंट आपकी मैनेज करे। अदरवाइज आपके पास अगर 60 से 65 लाख की बैंक स्टेटमेंट, आप सारा प्रोसेस खुद कर सकते हैं, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको फिर एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी किस्म की कोई एडवाइस चाहिए, यू नीड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपने इमिग्रेट करना है यहाँ से, स्टडी वीज़ा पे जाना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर, दोनों व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, अल्लाह हाफिज़।